हेलो गाइस, नमस्कार। मैं संदीप कुमार शुक्ला स्वागत करता हूं आपका संदीप सर जीके में। पहले तो ये बता दूं आप लोगों को कि हमारी 2-3-4 दिन से क्लास नहीं हो रही थी। तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, अभी भी बहुत ज्यादा ठीक नहीं हुई है। सुधार है, जो सुधार का ग्राफ है तबीयत का, वो ठीक हो रहा है। तो अब हमारी कल से सारी क्लास रेगुलर हो जाएंगी, चिंता मत कीजिएगा, ठीक है। अब क्या करें यार, तबीयत ऐसी होगी कि मतलब सोच, आपने खुद देखा था कंडीशन क्या थी। क्लास लेने की लाले पड़े कि क्लास कैसे ले, है ना। अब जाके चीजें ठीक हुई हैं, आज जो हाथ का वो था वो भी निकल गया है। और अभी दवाइयाँ दी है डॉक्टर ने, 5 दिन की दवाइयाँ दी हैं। एक्चुअली मेरे कान में ना यहाँ की कोई बोन होती है, अब टेक्निकल मुझे भी ज़्यादा नहीं बताया गया। यहाँ पर कोई बोन होती है, उसमें इन्फेक्शन हो गया था और वो इन्फेक्शन खतरनाक था, ठीक है, डेंजरस था। इस कारण से उसने इंजेक्शन पता नहीं क्या क्या चीज़ें दी थी। अभी थोड़ा सुधार है, हल्का हल्का लग रहा है, कान में पेन कम है। हालांकि पेन कम इस कारण से है क्योंकि पेन किलर के इंजेक्शन लगे हैं, दवाइयाँ पेन की ज़्यादा खाई है मैंने, तो पेन तो कम होगा ही। अब दवाइयाँ जब बंद हो जाए तो फिर देखते हैं कि कंडीशन क्या है। अभी सुधार है, तो कल से हमारी क्लास रेगुलर हो जाएगी। थोड़ा सा समय बर्बाद हुआ आप लोगों को, उसके लिए माफी चाहता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को, समय बर्बाद नहीं करते माय डियर। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है महत्वपूर्ण नदियां और उनके किनारे बसे शहर। इंपॉर्टेंट है, ट्रिक के साथ कराऊंगा, चिंता मत करना। जैसे मैंने पढ़ा है ना ट्रिक के साथ में, मुझे नहीं भूलता। आप लोग बोलते हो ना सर आप कैसे पढ़ते हो कि आपको भूलता नहीं है। मैं आज बताऊंगा कि मैं कैसे पढ़ता हूँ, ठीक है। तो मैं कैसे करता हूँ, मैं ट्रिक के साथ याद, ऐसा नहीं याद करता कि भैया जो कन्नौज है वो कन्नौज गंगा नदी के किनारे स्थित है। मैं ऐसे नहीं पढ़ता, मैं कोई ना कोई ट्रिक निकाल देता हूँ, कोई ना कोई कहानी बना के और याद कर लेता हूँ, खत्म बात। और फिर नहीं भूलता। एक दो बार रिवीजन करोगे तो जिंदगी भर के लिए हमेशा याद हो जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो में भी ट्रिक के साथ कराऊंगा मैं आपको, पूरी जितना बोलूंगा ट्रिक उसको फटाफट लिखते चलेगा आप लोग। मैंने भी बोर्ड में लिख दिया हालांकि। तो बस स्टार्ट करते हैं क्लास को, नहीं करते। वीडियो लाइक शेयर करने में कंजूसी मत करो बेटा, ठीक है। वीडियो लाइक और शेयर करते चलेगा। अपना उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा कंटेंट, ज्यादा से ज्यादा क्लासेस आपको दे पाए, ये होता है। सोचो, अब मैंने सोचा था खजाना वाली एक और क्लास स्टार्ट करूंगा मैं, ठीक है। खजाना की एक और क्लास स्टार्ट करना है, लेकिन अब तबीयत खराब हो गई तो 1-2 दिन रुक के अगले मंडे से मैं खजाना वाली क्लास भी स्टार्ट कर दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। चलो सबसे पहले आगरा, यहां पर आपको आगरा लिखा हुआ दिखा दे रहा होगा। आगरा, जो आगरा है माय डियर, ये यमुना नदी के किनारे है। यमुना नदी के किनारे, याद करने का तरीका कैसा है कि अगर आगरा में क्या है, आगरा में ताजमहल है। और ताजमहल आप तभी जा पाओगे जब आपकी आय अच्छी होगी, जब आपके पास पैसा होगा। अगर आपके पास आय नहीं है, पैसा नहीं है, तो कैसे जाओगे? तो आपको अगर आगरा जाना है, ताजमहल जाना है, तो आपके पास आय अच्छी होना चाहिए। आ मतलब आगरा, या मतलब यमुना। आय, आय मतलब यमुना। आय, आ मतलब आगरा, या मतलब यमुना। क्लियर है ये, ठीक है। तो आगरा में ताजमहल है, एक ये लाइन याद होगी हमको। और ताजमहल तभी आप जा पाओगे जब आपकी आय अच्छी होगी, पैसा अच्छा होगा। क्लियर। चलो अगला है अहमदाबाद। अहमदाबाद जो है वो साबरमती नदी के किनारे स्थित है। मैंने हमेशा आपको बोला है कि भाई जिंदगी में हर चीज कर लीजिए, कभी अहम मत कीजिएगा, कभी घमंड मत कीजिएगा। मैं जिस इंसान के अंदर मैं आ गया ना, मैंने तो पहले ऐसा बोला था। मुझे तो पहले से पता था, मैं तो ऐसा बोल दूं तो ऐसा हो जाता, मैं ऐसा करूं तो ऐसा हो जाता। जो इंसान मैं करने लगे उसका सत्यानाश तय है, उसका जीवन खत्म है, उससे जुड़े हुए सभी लोगों का सत्यानाश तय है। सत्य है, कड़वा सत्य बोल रहा हूं मैं। अगर आप में ऐसा है या मेरे में अंदर भी अगर ऐसा है तो ये समझ जाइए सब कुछ खत्म होने वाला है, बहुत जल्दी सब कुछ बिखर के खत्म हो जाएगा। तो अहम जो होता है, जो मैं होता है, खतरनाक होता है। और जिस इंसान के अंदर अहम होता है उसके अंदर सब्र नहीं होता। ये सच्चाई है, ये सत्य बोल रहा हूँ। वो हमारी ट्रिक में सेट हो गया तो बात दूसरी, परंतु ये सत्य है। जिसके अंदर अहम है, घमंड है, मैं है, उसके अंदर सब्र नहीं होता। वो हर चीज में लुता के आगे लिबिर हो जाएगा। अहम से हो जाएगा अहमदाबाद और सब्र से हो जाएगा साबरमती। साबरमती 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 साबरमती। क्लियर। चलो आगे है इलाहाबाद, गंगा। इलाहाबाद जिसको हम प्रयाग बोलते हैं, वर्तमान में नाम इसका प्रयाग है, ठीक है। तो ये गंगा नदी किनारे इसकी ट्रिक भी अगर मुझे बताना पड़े तो सिर पटक के मर जाना चाहिए, मेरे को भी और आपको भी, दोनों को, ठीक है। चलो अगला है अयोध्या। देखो याद कैसे करूंगा, अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कई लोगों को याद नहीं रहता, बता दूं आपको मैं। आप यूपी से तो कई लोग याद होगा, कई लोगों को याद नहीं रहता कि अयोध्या सरयू नदी के किनारे। कैसे आप करोगे कि भाई आप स्कूल गए या कॉलेज गए और आपके सर ने एक नया अध्याय पढ़ाया। अध्याय मतलब टॉपिक, नया अध्याय और सर से सर ने न्यू अध्याय, नया अध्याय पढ़ाया। अध्याय मतलब चैप्टर, तो अध्याय से अयोध्या, अध्याय और सर से सरयू। चलो अगला है बद्रीनाथ। ये गंगा नदी किनारे स्थित है। इसकी ट्रिक मैंने कैसे याद किया है, आपको पता है कि 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ था माय डियर, तो बंग भंग आंदोलन शुरू हुआ था। बंग भंग, तो बंग भंग मैंने जब किया ना, तो बंग से बा से बद्रीनाथ हो जाएगा और गा से गंगा, बा से बद्रीनाथ, गा से गंगा, बंग भंग। याद कर लीजिएगा, याद हो जाएगा, ठीक है।
बंग भंग आंदोलन शुरू हुआ था, बंग भंग मूवमेंट शुरू हुआ था, जो बंगाल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था 1905 में लॉर्ड कर्जन के टाइम पर। तो बंग में बांस से बद्रीनाथ, गा से गंगा, 2-3 बार करोगे याद हो जाएगा, नहीं भूलेगा, प्रॉमिस। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कोलकाता। कोलकाता देखो, सबको शांति में पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता है सबको, लेकिन अगर कहीं पर बहुत ज्यादा आवाज हो तो फिर पढ़ाई मुश्किल हो जाती है, डिस्टरबेंस होता है। डिस्टरबेंस को, आवाज को एक वर्ड इस्तेमाल किया था हिंदी में, कौतूहल। कौतूहल मतलब बहुत चिल्लपो करना, आवाज करना, चीखना, चिल्लाना, आसपास बहुत ज्यादा नॉइस होना, कौतूहल आवाज होना। तो कौतूहल, कौतूहल, कौतूहल में कौतूहल, कौतूहल, कौतूहल से हो जाएगा कोत कोलकाता, हल 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 हुगली, हल हुगली, कौतूहल, याद रहेगा। और याद कर लीजिए, बताता हूं। अभी जब पश्चिम बंगाल का इलेक्शन हुआ था तो कितना हल्ला हुआ था, कितना कौतूहल हुआ था, ये जीतेगा, वो जीतेगा, ये जीतेगा, वो जीतेगा, जीता कौन सबको पता है। तो कौतूहल में कौतू मतलब कोलकाता, हल हल हुगली, 2-3 बार बोले याद हो जाएगा, चिंता मत करना। अगला है कटक। देखो जैसे आज तक है, आज तक, यूपी तक, एमपी तक, बिहार तक, ये तक, वो तक, वैसे महा तक, आज तक, फलाना तक, ढकाना तक, वैसे महा तक। महा मतलब महानदी, तक मतलब तक, धिनाधिन तक, तक मतलब कटक, तक तक मतलब कतक, कतक, याद रहेगा, ठीक है। चल अगला है नई दिल्ली। नई दिल्ली कहां पर है? नई दिल्ली जो है यमुना नदी किनारे है। याद करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। देखो एक चीज याद रखना कि यदि आप दिल्ली गए हो, ये कड़वा सत्य बता रहा हूं मैं, बिल्कुल फैक्ट है, ये मैंने भी अपने ऊपर अप्लाई किया है। यदि आप दिल्ली गए हैं और ईमानदारी से मेहनत की है तो दिल्ली बेवफा नहीं है। दिल्ली और मुंबई ऐसे 2 शहर हैं हिंदुस्तान में, ये मेरा ओपिनियन है, मैंने प्रैक्टिकली फेस किया इस चीज को, कि अगर आप दिल्ली और मुंबई गए हैं, यदि आप दिल्ली मुंबई गए हैं तो वहां से कुछ ना कुछ आप लेकर ही लौटोगे। ऐसा नहीं कि आप दिल्ली गए, मुंबई गए तो खाली हाथ लौटोगे, नहीं। यदि आप दिल्ली गए हैं तो कुछ ना कुछ लेकर ही लौटोगे। यदि, या मतलब यमुना, दी मतलब दिल्ली, यदि आप दिल्ली गए हैं, या मतलब यमुना, दी मतलब दिल्ली, ये सत्य है। दिल्ली अगर आप गए हो, ईमानदारी से कुछ किया है, आपने मेहनत की है, कुछ ना कुछ रिजल्ट लेके ही लौटोगे आप, ये सत्य है। आगे डिब्रूगढ़ कैसे करोगे? जो गुड्डी है, गुड्डी ब्रह्मा जी की लड़की है, ब्रह्मा जी की जो गुड्डी है वो ब्रह्मा जी की लड़की है। कैसे? तो गुड्डी ब्रह्मा जी के लड़के हैं, तो गु फॉर गुवाहाटी, डी फॉर डिब्रूगढ़, है ना। गुड्डी में से गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ हो गया, और ब्रह्मा जी से हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। तो जो गुवाहाटी और जो डिब्रूगढ़ है माय डियर, वो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। अगला है फिरोजपुर। जो फिरोजपुर है वो सतलज नदी के किनारे है, ठीक है। तो फिरोजपुर सतलज नदी के किनारे है। तो सतलज से 7 फेरा होता है ना, 7 फेरा इंसान लेता है, अग्नि का साक्षी मान के 7 फेरा लेता है। तो 7 से सतलज, फेरा से फिरोजपुर, फेरा फिरोजपुर, फेरा फिरोजपुर। चल अगला नेक्स्ट है हरिद्वार। भैया देखो सिंपल सी कहानी है, अगर आपको हरि के द्वार जाना है, अगर आपको बैकुंठ जाना है तो आपको गंगा नहाना पड़ेगा। बोलते हैं भाई भयंकर पाप हो गए हैं और ये पापों को दूर करना है तो गंगा नहाना पड़ेगा, ये सत्य है। हरि के द्वार जाना है तो गंगा नहाना पड़ेगा। तो हरि के द्वार से हरिद्वार हो जाएगा, गंगा से हो जाएगा गंगा नदी। अगला आता है हैदराबाद। ये जो हैदराबाद है माय डियर, इसकी ट्रिक आप मुझे बताइएगा। अब ये मुझे लगता है इसकी ट्रिक जीरो तो नहीं है, सारे बच्चों को याद होगा, फेमस क्वेश्चन है। जो हैदराबाद है वो मूसी नदी के किनारे है। वीडियो लाइक और शेयर करते चलना माय डियर, अगर पसंद आती है क्लास ट्रिक अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर करते चलो। तो हैदराबाद जो है मूसी नदी के किनारे है। अगला है जबलपुर। मैं जहां पहले जबलपुर रहता था, तो हालांकि देवास में रहता हूं इंदौर के पास, तो जबलपुर में एक मां नर्मदा है, बड़ी प्यार पूजा है उनकी, जबलपुर वाले बहुत आदर से उनकी पूजा करते हैं। तो एक गाना आपने सुना होगा, यूट्यूब में सुनिएगा, बहुत खूबसूरत गाना है, रेवा माई के दीवाने जबलपुर वाले रेवा माई के, ये गाना है रेवा माई के। इधर डालो यूट्यूब में रेवा माई के, बहुत अच्छा गाना, सुनना, गारंटी है कि पूरा सुनोगे आप। तो रेवा मतलब जो नर्मदा मैया है उनका नाम है रेवा। नर्मदा नदी जो है, नर्मदा माता जो है, उनका एक नाम है रेवा। नर्मदा मैया को रेवा नदी भी कहा जाता है, नर्मदा नदी को रेवा नदी भी कहा जाता है। और जबलपुर वाले मतलब जबलपुर, यूट्यूब में सुनिएगा, वीडियो खत्म होने बाद में गाना सुनने वाला, रेवा माई के दीवाने जबलपुर वाले, बड़ा अच्छा गाना है। चल आगे कानपुर। भाई कानपुर अब कैसे याद करोगे कि हमारे यहाँ पे जब किसी की अंतिम समय आता है, जब एक्सपायर होने वाला होता है, मतलब जो लास्ट होता है उसका, तो अंतिम बस ये जाने ही वाला है इस दुनिया को छोड़कर, तो उसके मुंह और कान में गंगा जल डालते हैं।
2 बूंद कान में और 2 बूंद मुंह में गंगा जल डालते हैं ताकि वो सीधे वैकुंठ धाम पहुंच जाए। कान में गंगा जल, कान मतलब कानपुर, गंगा मतलब गंगा जल, गंगा, ठीक है। कोटा, देखो कोटा जो है ये चंबल नदी के किनारे है। याद करने का तरीका कैसा है कि जब बच्चे 12वीं पढ़ते हैं, 12वीं पढ़ने के बाद जब कोटा जाते हैं आईआईटी और नीट वगैरह की तैयारी करने के लिए, जेई, आईआईटी, जेई है ना, या आपका मेडिकल वगैरह की तैयारी करने के लिए, उनकी उम्र ज़्यादा नहीं होती है, 18-19 साल के होते हैं। तो ऐसे में उनको बहुत संभल कर चलना पड़ता है वहाँ पे। भाई सोना बाबू बहुत चलता है कोटा में, भयंकर सोना बाबू चलता है, बहुत ज़्यादा वाला। आपको अगर जानकारी ना हो तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कोटा में जब ये आईआईटी बाकी कोचिंग होती थी तो इतना ज़्यादा प्रेशर उनके ऊपर हो जाता था कि वहाँ से सुसाइड के केसेस आने लगे थे। तो अगर आपको ना पता हो तो मैं आपको बता दूं कि कोटा में जो किराए में मकान देते हैं लड़कों को रहने के लिए, वहाँ पर मैक्सिमम घरों में ऊपर वाला सीलिंग वाला पंखा नहीं मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सुसाइडल पॉइंट बन गया था, वो पंखे में लटक के मरने वाला बड़ा खतरनाक केस था, ठीक है। इस पर रिसर्च की थी मैंने। तो कोटा जो है बहुत संभल कर जाना भाई, गए हो तो सोना बाबू मत करना, सीधे पढ़ाई करना। तो कोटा से संभल से चंबल। जौनपुर, जौनपुर कैसे आप करोगे? गोमती नदी के किनारे है। गोमती को अगर अच्छे से पढ़ो तो ऐसा लिखा है जैसे गोमती। गो मतलब जाना, मती मतलब नहीं, मत जाओ। गोमती मतलब ऐसे पढ़ो ना, गोमती को जीओ, जीओ और मती, जीओ मतलब जाना और मती मतलब नहीं। कैसे? आपको पता है, अगर आपने मुन्ना भैया वाली सीरीज देखी है, क्या नाम था सीरीज का? क्यों लगी? मिर्जापुर। तो मिर्जापुर में रति शुक्ला का राज था जौनपुर में, आपको पता होगा रति शुक्ला का खा गा घा एंगा, याद है? तो जौनपुर में रति शुक्ला का राज चलता था। तो भैया वो खतरनाक था, बहुत डेंजरस था, का खा गा घा बोल के मारता था। आपने अगर देखा होगा मिर्जापुर सीरीज, ना देखे हो तो देखना, बड़ा अच्छा है, मस्त मजेदार है। तो जौनपुर में रति शुक्ला का राज है, वहां गोमती जाओगे तो मार जाओगे। जौनपुर में किसका? रति शुक्ला का। गोमती मत जाओ, गोमती जौनपुर, गोमती जौनपुर, रिलेट करो, हो जाएगा। चलो अगला पटना। पटना गंगा नदी के किनारे है। अगर इसका ट्रिक मुझे बताना पड़े तो डूब के मर जाना। जिस बच्चे को पटना जो है, पटना गंगा नदी के किनारे है, अगर ये इसकी भी ट्रिक अगर किसी को बनाना पड़ रहा है तो सॉरी से बेटा आपको और मेहनत करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा। राजमुंदरी, जो राजमुंदरी है वो गोदावरी नदी के किनारे है। याद करने का तरीका ऐसा है कि कई लोग जो पैदा होते हैं, जब वो माँ की गोद में पैदा होते हैं माय डियर, तो माँ की जब गोद में पैदा होते हैं तो वो बोलते हैं कि गोल्डन स्पून लेके पैदा होते हैं, सोने की चम्मच, मतलब राजयोग लेके पैदा होते हैं। भाई ये तो राजा का बेटा राजा बनेगा वाली कहानी है ना, ठीक है। कोई अब आईएएस पति पत्नी है और उनका बेटा बेटी होगा तो आईएएस क्यों नहीं बनेगा? भाई बचपन से आईएएस साथ रहा है, उसका एटीट्यूड है। आईएएस बनने के लिए सिर्फ पढ़ाई की जरूरत नहीं भाई साहब, सिर्फ पढ़ाई की जरूरत नहीं है। आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका बेसिक नॉलेज, आपकी स्कूलिंग कैसे हुई है, आपका एटीट्यूड कैसा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ पढ़ने से अगर आईएएस बनने वाले होते तो फिर बात बन जाती, सब आईएएस बन गए होते। तो जो गोद में बच्चा जब गोद में पैदा होता है तो राजयोग लेके पैदा होता है, राज्य से राजमुंदरी और गोद से गोदावरी। अगला श्रीनगर झेलम नदी के किनारे है। याद करने का तरीका ऐसा है कि भैया जो बीबियां होती हैं बोलती हैं भाई पति परेशान करता है, और जो पति होते हैं वो बोलते हैं भाई पत्नी परेशान करती है। तो बीबी बोलती है कि श्रीमान को झेलो, श्रीमान को झेलो, और पति बोलते हैं कि श्रीमान, हाँ ठीक है। जो देखो बीबियां बोलती हैं पति को झेलो, पत्नी वाली झेलने वाली बात नहीं आएगी, ठीक है। बहुत खतरनाक इशारा है हमको किचन से, ठीक है। तो जो बीबियां होती हैं वो झेलने वाली बात पति, पति समझ गए ना, पति बोलते हैं झेलो यार, कहाँ तक झेले, ठीक है। होता है ना सर, सब होता है, पति पत्नी लड़ाई चलती रहती है, होनी चाहिए, अच्छा लगता है, मजा आता है, ठीक है। तो पति मतलब झेलो, श्रीमती को झेलो, श्रीमान को झेलो, जिसको झेलना झेलो। तो श्री 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 से श्रीनगर, श्रीमती श्रीमान जो भी होगा श्रीनगर हो जाएगा, और झेलम से झेलो। ट्रिक है, याद करने की जरूरत है। शादी बहुत अच्छी चीज है। कई लोग बोलते हैं कि शादी करके फंस गया फलाने का, भाई हम तो बहुत खुश हैं, हमारी जिंदगी बहुत डिसिप्लिन आया है, हमारी जिंदगी सुधर रही है। वो एक इंसान जो बिना समोसा के रहता नहीं था, अब समोसा बोल रहे हैं कि समोसा में दुनिया में कुछ होता है। डिसिप्लिन आया है, खाने का रूटीन बना है, चीज़ें बहुत सिस्टमेटिक हो रही हैं। शादी अच्छी चीज़ है, लेकिन पैसा होने के बाद, अगर नौकरी अच्छी है या पैसा है तो ही शादी कीजिएगा, अन्यथा पहले मेहनत करें, नौकरी लीजिए, फिर शादी कीजिएगा, ठीक है। चल आगे, सूरत। भाई एक गाना है ना कि धूप में न निकला करो रूप की रानी, कहीं गोरा रंग काला न पड़ जाए। तो जो सूरत है भाई साहब, अगर धूप में निकलोगी तो काली पड़ जाएगी तुम्हारी सूरत, है ना। तो गोमती मतलब गो मत, मत जाओ, और सूरत खराब हो जाएगी। धूप में मत जाओ, गोमती, धूप में मत जाओ, गो मतलब जाओ, मती मतलब नहीं, तो गोमती। क्यों? अगर गो जाओगे तो सूरत खराब हो जाएगी, गोमती मत जाओ,
अगर गए तो सूरत खराब हो जाएगी। तो सूरत से सूरत, गोमती से गोमती। अगला है तिरुचिरापल्ली। इसकी ट्रिक आप मुझे वीडियो बना के दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि भाई तिरुचिरापल्ली जो है वो कावेरी नदी के किनारे है। अब इसकी ट्रिक क्या होगी आप मुझे बताइएगा। अगला है वाराणसी। याद होगा 2014 का इलेक्शन, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री तत्कालीन मुख्यमंत्री गुजरात, मैं आया नहीं हूं, मुझे गंगा मैया ने बुलाया है। बनारस में जब उन्होंने चुनाव लड़ा था, याद है कि मैं आया नहीं हूं, मैं भेजा नहीं गया, मुझे गंगा मैया ने बुलाया है। तो बनारस गंगा मैया है ना। चलिए, तो गंगा मैया कितनी सेवा की भवानी जानते हैं। विजयवाड़ा, जो विजयवाड़ा है वो कृष्णा नदी के किनारे है। भाई भगवान जो है श्री कृष्ण है, भगवान श्री कृष्ण जिस साइड हो जाए उसकी विजय तय है। जब वो दुर्योधन और अर्जुन के पास आते हैं और कहते हैं भाई तुमको क्या चाहिए, बोलते हैं कि एक तरफ मैं निहत्था युद्ध नहीं करूंगा, हथियार नहीं उठाऊंगा, और एक तरफ मेरी नारायणी सेना। तो ये दुर्योधन बोलता नहीं मेरे को नारायणी सेना चाहिए। मूर्ख था, उसको मालूम नहीं था कि जिस साइड भगवान श्री कृष्ण होंगे उसकी विजय तय है। तो कृष्ण से कृष्ण, विजय से विजय, जय हरे कृष्ण। मथुरा जो है वो यमुना नदी किनारे है। इसकी ट्रिक बनाने की जरूरत है क्या? मुझे लगता है नहीं, शायद नहीं, है ना। औरैया यमुना नदी किनारे है, इसकी ट्रिक बनाने की जरूरत है क्या? अगर हो तो कम है, वीडियो खत्म होने वाले कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा यमुना वाली औरैया और मथुरा की ट्रिक। आगे नेक्स्ट आता है बेंगलोर। बेंगलोर जो है आपको पता है कि बंगलोर भंग है ना। तो जो भंग आंदोलन शुरू हुआ था उसके बाद में हिंदुस्तानियों के जो भाव हैं वो अंग्रेजों की नजर में बढ़ गए थे। पहले अंग्रेज जो थे वो हिंदुस्तानियों को भाव नहीं देते थे, लेकिन भंग आंदोलन इतना अच्छा हुआ था, हिंदुस्तानियों ने किया था। उसके बाद ब्रिटिश ने उनको भाव देना शुरू कर दिया। तो भंग आंदोलन के बाद भाव देना शुरू कर दिया। तो बंग से बंगलोर, भाव से वृषभावती, भावती, वृषभावती। अगला है कन्नौज। अभी मैंने बोला था कि कान में गंगा जल डालते हैं हमारे, कान से कानपुर, कान से कन्नौज, गंगा से गंगा। टन। चलिए, अगला है मंगलोर। हमारे यहाँ पे एक हॉस्पिटल है मंगल नेत्रालय, वहां पर नेत्र की दवाई होती है, आई चश्मा उस्मा का। मंगल नेत्रालय हमारे यहाँ पे है। तो मंगल से मंगलोर और नेत्रालय से नेत्रवती। मंगलोर जो है नेत्रवती नदी किनारे है। अगला है ग्वालियर। जैसे मैंने आपसे कहा था कि जो कोटा है वहां पर संभल के जाना, कोटा से कोटा, चंबल, संभल से चंबल। वैसे जो ग्वालियर है तो याद करना था कि मैंने कैसे ऐसे बनाया कि भाई जो बियर पीते हो अगर आप, बियर, ग्वालियर बियर, ग्वालियर लियर, बियर लियर, बियर लियर, बियर। तो अगर बियर पीते हो तो संभल के पीजिए। अगर घर वालों के हाथ लगे तो बहुत पी ले जाओगे, जिसकी कोई सीमा नहीं है, और घर वाले के हाथ लगे तो और भयंकर पी ले जाओगे। तो लियर मतलब बियर, बियर पीते हो तो संभल के पीना, संभल मतलब चंबल, बियर मतलब लियर, ग्वालियर। एक तरीका यह है याद करने का। दूसरा तरीका है ग्वालियर जाओ तो संभल के जाना, ग्वालियर संभल, संभल से चंबल। अगला लखनऊ। लखनऊ कैसे करोगे कि अगर आप लाखों रुपए लिए हो हाथ में तो फिर अकेले रात को गो मत अकेले जाओ। रात को गो मत, गो मतलब जाना, मत मतलब नहीं। अगर लाखों रुपए पास में है तो रात को बाहर नहीं निकलना चाहिए, गो मत। तो लाख से लखनऊ, गोमत से गोमती। याद करने का तरीका देखो, गोमती को मैंने कैसे इस्तेमाल किया है। गोमती को मैं गो और मती, मतली मतलब मत नहीं, ऐसा इस्तेमाल किया। आप देख लो 3-4 बार इस्तेमाल किया मैंने गोमती को, और आपने देखा क्या शानदार तरीके से अपन इस्तेमाल किया है। अगला है नासिक। देखो हमारे यहाँ पे कहावत होती है ना कि भाई अब बिल्कुल नाक दाव पर लगी है तो बिल्कुल कशी कर ही देना, होता है ना भैया, नाक दाव पर लगी है तो जीती जाना बेटा, नाक दाव पर लगी है तो एग्जाम निकाल ही ले, तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो नाक से नासिक, नाक नासिक, नाक नासिक, और दाव से गोदावरी, 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 गोदावरी। आगे नेल्लोर। ये जो नेल्लोर है वो पेन्नार नदी के किनारे है। इसकी भी ट्रिक वीडियो खत्म होने के बाद बताइएगा। आप इतने सारे लोग होते हो ना कि कुछ ट्रिक आप भी बताया करो, उससे क्या होगा, अच्छी ट्रिक बनेगी अपने पास, ठीक है। अगला है हाजीपुर। हाजीपुर जो है गंगा नदी किनारे है, उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे है। चलो, तो ये है हमारी आज का वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से, अच्छे से मेहनत की मैंने। अभी तबीयत काफी सुधार है, ईश्वर के आशीर्वाद से चीजें सही जा रही हैं। बस कुछ नहीं करना है, वीडियो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और बस मिलते हैं अगले वीडियो में। कल से रेगुलर हो जाएंगी। बाय बाय, टेक केयर।